क्या सरकार ने अपना वादा तोड़ दिया? क्या 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कराने के पीछे जो तस्वीरें सामने आईं, वही अब सबसे बड़ा विवाद बन गई है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनम वांगचुक का नेताओं पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है? वे कहते हैं, ना साहब, वादा जितना बड़ा होता है उसके टूटने की आवाज उतनी ही दूर तक सुनाई देती है। अब देखिए ना, 26 दिन तक भूख हड़ताल, अस्पताल का बिस्तर, आधी रात को केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी और फिर कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने अब एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ हुआ एक अहम वादा तोड़ दिया। आरोप सिर्फ तस्वीरें जारी करने का नहीं है, बल्कि भरोसा टूटने का है। अपने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने उस रात की पूरी कहानी बताई जब उन्होंने 26 दिनों की भूख हड़ताल खत्म की थी। वांगचुक के मुताबिक 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उसी दौरान उनके हाथों से सूप पीकर उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। लेकिन अब वांगचुक का दावा है कि इस मुलाकात के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। उनका कहना है कि मंत्री अपने साथ फोटोग्राफर लेकर आए थे। तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि तस्वीरें तुरंत सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई थी। सोनम वांगचुक का दावा है कि उस बैठक में मौजूद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस समझौते का गवाह बनाया गया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। वांगचुक के मुताबिक समझौता होने के कुछ ही मिनट बाद सारी तस्वीरें सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर दिखाई देने लगीं। उन्होंने बताया कि करीब 5 मिनट बाद आईबी का एक वरिष्ठ अधिकारी हांफते हुए उनके पास आया और कहा, सर, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये तस्वीरें टेलीविजन चैनलों पर चल रही हैं। यहीं से सोनम वांगचुक को लगा कि उनके साथ किया गया वादा निभाया नहीं गया। अब सवाल उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक तस्वीरों को लेकर क्या चाहते थे। वांगचुक ने बताया कि वे नहीं चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की उपलब्धि या राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि इस तस्वीर में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता, विपक्ष के प्रतिनिधि और छात्र संगठनों के लोग भी शामिल हों, ताकि यह संदेश जाए कि ये किसी एक दल का नहीं, बल्कि सभी पक्षों की सहमति से हुआ फैसला है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं इसमें दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य, उनके नेता और छात्र नेता भी शामिल हों। मैं चाहता था कि यह एक संयुक्त कार्यक्रम हो। वांगचुक के मुताबिक चूंकि मंत्री आधी रात के बाद पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं अनशन तोड़ दूंगा, लेकिन खबर मेरी शर्तों पर जारी होगी। उसमें विपक्षी नेताओं और अगर संभव हो तो छात्र नेताओं की तस्वीरें भी हों, ताकि लगे कि ये सब मिलकर किया गया है। वांगचुक का दावा है कि मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए थे, लेकिन उनके अनुसार कुछ ही मिनटों में तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गईं और पूरा समझौता टूट गया। सोनम वांगचुक कहते हैं कि इस घटना ने उनका राजनीतिक नेताओं पर से भरोसा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने वादा तोड़ा, इसीलिए मेरा इन सभी नेताओं से भरोसा उठ गया है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने सरकार के साथ आधी रात में कोई डील की थी। वांगचुक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, अगर मुझे डील करनी होती तो मैं बहुत पहले कर सकता था। मुझे 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठने की जरूरत नहीं थी। मैं इससे कहीं बड़ी डील कर सकता था। मैं ये भी कह सकता था कि मुझे शिक्षा मंत्री बना दीजिए। अगर मुझे डील करनी होती तो मेरे पास कई मौके थे। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने खुलासा किया है कि वे अपना 26 दिवसीय अनशन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथों तोड़ना चाहते थे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने इसके लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व या राहुल गांधी की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण उन्हें केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अनशन खत्म करना पड़ा। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई उसको भी समझ लेते हैं। असल में सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने 28 जून 2026 को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। लगातार बिगड़ती तबीयत के बाद 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। इस कार्रवाई का छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया था। उनका आरोप था कि सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल ले जाया गया। आखिरकार सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद 24 जुलाई को उन्होंने अपना 26 दिनों का अनशन समाप्त कर दिया। लेकिन अब वही अनशन, वही अस्पताल और वही तस्वीरें एक नए विवाद का कारण बन चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में तस्वीरें तय शर्तों के खिलाफ जारी की गईं? क्या सरकार ने अपना वादा निभाने में चूक की, या फिर इस पूरे मामले की कोई दूसरी कहानी भी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।